एमआर सर ने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। ये सिर्फ बेसिक ही अच्छे से पढ़ाते हैं। मैं 2 साल एमआर सर से पढ़ चुका हूँ और 1 साल सलीम सर से। तो मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगा कि आपको किन टीचर से पढ़ने चाहिए। स्टार्टिंग में तो एमआर सर से काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा था, काफ़ी मैं डे टू डे लेक्चर कर रहा था, डेली लाइव लेक्चर कंप्लीट कर रहा था। स्टार्टिंग के सही जा रहे थे, एनएलएम तक मैं सही अच्छे से पढ़ चुका था। मैं पढ़ रहा था, काफ़ी अच्छे जा रहे थे, यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर्स मुझे सब समझ में आ रहा था, डीपीपी भी बन रहे थे। टेस्ट में भी थिक मार्क्स टेस्ट में भी थिक मार्क्स आ जा रहे थे। फिर मैं जब काइनेमेटिक्स ख़त्म किया, एनएलएम पे गया और वर्क पावर एनर्जी पढ़ने लगा। हुआ क्या कि जब मैं वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहा था तो मैंने एक प्रॉब्लम नोटिस की कि जब मैं करंट पढ़ रहा हूँ तो करंट जो लेक्चर पढ़ रहा हूँ वो तो समझ में आ रहा है और पीछे का कुछ रिटेन ही नहीं रह पाया मुझे, जबकि मैंने सारी रिवाइज़ करते वक्त लिख लिख के रिवाइज़ की थी, वीकली रिवाइज़ भी करता था, लेकिन वो चीज़ में जो जिस दिन मैं लेक्चर देखता था, जितनी मैं उस दिन रिटेन कर पाता था, आफ्टर दिस सम डेज़ मैं उतना रिटेन नहीं कर पाता था। फिर मैंने इस प्रॉब्लम को सलीम सर से कैसे टेकल आउट, अब मैंने सलीम सर से भी स्टार्टिंग से पढ़ना चालू किया। एमआर सर से जब मैं पढ़ता था, जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ती थी, एज इट इज़ सलीम सर के साथ भी मुझे वैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ऐसा नहीं कि मैंने टीचर चेंज किया तो मेरे प्रॉब्लम्स गायब हो गए। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ भी आ रही थी कि मैं पीछे का थोड़ा थोड़ा भूल रहा था, लेकिन सलीम सर जैसे पढ़ाते हैं, सलीम सर फ्री स्टाइल में पढ़ाते हैं, तो जब प्रॉब्लम आती थी तो मैंने उसे टेकल ऑन कर दिया, उससे धीरे धीरे मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। क्योंकि सलीम सर क्या होता है ना कि ड्यूरिंग द लेक्चर आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, एक क्वेश्चन बैक का ला देते हैं, एक क्वेश्चन बीस्ट मोड का ला देते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और मैं पीछे का काफ़ी रिटेन कर पाता हूँ। सलीम सर कोई पीपीटी से नहीं पढ़ाते, वैसे तो एमआर सर भी कोई पीपीटी से नहीं पढ़ाते, लेकिन ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो पाई। मैंने कुछ एफर्ट डाला तो सलीम सर के साथ इजीली सॉल्व हो पाई, जो एमआर सर के साथ नहीं सॉल्व हो पा रही थी। सलीम सर भी बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं, लेकिन वो जो बोलते हैं ना थोड़ा फास्ट, पढ़ाते तो वो स्लोली है, लेकिन उनका जो बोलने का स्टाइल है थोड़ा पेसिंग हाई है, तो स्टार्टिंग में डर लग सकता है, मुझे भी लगा था। लेकिन अगर आपका बेसिक पूरा भी वीक है तो आप एमआर सर से ट्राई करो। अगर आपको लगता है कि मैं सलीम सर से कंफर्टेबल हूँ तो आप सलीम सर से कर लो। अभी तो मैं सलीम सर से पढ़ रहा हूँ, मुझे अच्छी पढ़ रही लग रही है। अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पे कि आपको किससे पढ़ना चाहिए। अगर आपका मेरे तरह इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स तो छोड़ो, इतना ही आता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ठीक ठाक आता है, लॉग आता है, तो आप मेरे ही जैसे आप भी प्रॉब्लम फेस करते हो कि आप चैप्टर के एंड में, जब चैप्टर एंड होता है तो स्टार्टिंग के लेक्चर समझ में नहीं आता, तो आप एक बार सलीम सर से ट्राई करो, आपको वहाँ पे कम एफर्ट में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं आता है, नीट में फिजिक्स में 0 भी मार्क्स है और आपको स्टार्टिंग करना, आपको स्टार्टिंग करने के लिए थोड़ा अपलिफ्ट चाहिए, तो आप एमआर सर के पास जाओ। बेसिक्स बहुत अच्छे से कराते हैं एमआर सर, बेसिक बहुत अच्छे से कराते हैं। एक बार बेसिक कर लोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर कंसेप्चुअल पढ़ सकते हो।